वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइटल स्टडी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसके कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसा कि आपने जो हमारी ज्योमेट्रिकल जो मैथमेटिक्स होती है उस पे एंगल्स देखे होंगे, डिफरेंट एंगल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 30 डिग्री का है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कुछ एंगल्स होते हैं। तो इन एंगलों को हम क्या करेंगे, इसमें जो त्रिकोणमिति जो हमारा रेशो है त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में इनकी वैल्यू क्या होती है, उनका मान ज्ञात करना है। तो इसके अलावा हम क्या है 0 डिग्री का भी देखेंगे। तो जैसे कि हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी उनके 3 अपोजिट थे। तो इनके जो हमें क्या निकालना है, एंगलों के अनुपात निकालना है। तो अब एंगल के अनुपात निकालने के लिए एक तो क्या सीधे टेबल है, टेबल से या तो याद कर लो सीधा सा, आखिरी फाइनल याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम देखें एक्चुअली में वो वैल्यू आती कैसे है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन जीरो मतलब हमारा एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है त्रिकोणमिति किसके लिए है, एक राइट एंगल के लिए सत्य हमारा कैसे होंगे, राइट एंगल। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल है, एक ये बी, त्रिभुज हमारे पास है एक ये ए और ये है सी। एक ये राइट एंगल है जिसमें बी राइट एंगल है, ये एंगल हमारे पास ए है। इस एंगल ए के लिए मान लो हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हम एक 0 डिग्री को लेके ज्ञात करते हैं। मतलब ए एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। तो इनके लिए इसके त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे निकलते हैं हम एक से देखते हैं कि एक्चुअल में साइन, जैसे बात करें कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। आप एक कल्पना कीजिए कि आपके सामने ये हमारे पास एक राइट एंगल है। अब हमें क्या करना है, इस एंगल को 0 करना है, मतलब ये एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये एंगल 0 कब होगा, देखिए अब एंगल 0 कब होगा, एक कंडीशन क्या बने, अभी आप देख रहे हैं कि ए सी जब क्या हो, धीरे धीरे जो हमारा जो है ये जो सी पॉइंट है धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होते जाए, धीरे धीरे आप देख रहे हैं धीरे धीरे पॉइंट कहाँ शिफ्ट होते जाएगा, बी की ओर शिफ्ट होते जाएगा। आप देख रहे हैं ये एंगल भी क्या हो रहा है, हमारा छोटा होते जा रहा है। ये एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले मान लो पहले 45 थी, 45 से सीधे 40, 35, 30, 25, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसकी जो वैल्यू है, इस एंगल की वैल्यू क्या आती है, 0 हो जाती है। जैसे हम देखें कि यदि बात करें कि भुजाओं के अनुपात में जो साइन थीटा होता है, जो साइन की जो वैल्यू होती है भुजाओं के अनुपात में क्या होती है, हम जानते हैं क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है। लंब बटे कर्ण होती है। अब आप देखेंगे इस एंगल के लिए लंब क्या था हमारे पास, ये BC लंब था और कर्ण क्या है, AC है और ये भी हमारे पास क्या है, ये आधार है। तब आप देखिए कि अब हमारा एंगल क्या हुआ, ये धीरे धीरे कहाँ पे आ गया, 0 की ओर एंगल आ गया। जब ये एंगल 0 की ओर आ गया तो इधर हम इस पे मान रखें, उस समय देखिए क्या होगा। उस समय आप देख रहे हैं लंब, ये जो लंब है, लंब हमारा क्या है, BC है और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण तो हमारा AC ही रहेगा। कर्ण हमारा क्या हो रहा है, AC हो रहा है। एक्चुअल में क्या पॉइंट जो C नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये जो इसमें पॉइंट C नीचे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये जो है हमारे पास ये जो था BC जो था धीरे धीरे कहाँ आ गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा वो 0 हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, जब एंगल 0 हो उस समय आप देखेंगे करीब करीब BC कहाँ पे जाएगा, 0 हो जाएगी। जो BC की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 हो जाएगी। तो 0/AC मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार से मैं बात करूँ कॉस की क्या होगी, कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 आप जानते हैं कि भुजाओं के अनुपात में जो कॉस थीटा या की वैल्यू क्या होती है, या हम इसके लिए बात करें कॉस A की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं ये होती है कर्ण बटे आधार होती है। अब आप देख रहे हैं कि इस पे कर्ण हमारे पास AC था। जब ये एंगल 0 हो जाएगा, कौन सा एंगल, जब एंगल A जब 0 हो जाएगा
तो उस समय हमारी जो ये जो AC था, ये किसके बराबर हो जाएगा? इस AB के बराबर हो जाएगा। एंगल 0 होने पर कर्ण जो है AC बटे अभी AB होगा, लेकिन जब एंगल 0 होगा उस समय क्या हो जाएगा? AB बटे AB हो जाएगा। तो उस समय क्या होगी वैल्यू हमारी? 1 होगी। जब cos 0 1 हो, जब cos 0 डिग्री होगा तो वैल्यू कितनी आएगी उसकी? 1 होगी। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा था AC AB के बराबर हो जाता है। यदि हमसे पूछा है कि tan 0 क्या होगा, tan 0 डिग्री क्या होता है? हम जानते हैं कि tan जो थीटा है वो भुजाओं के अनुपात के अतिरिक्त इन साइन कॉस का भी एक होता है कि साइन 0 बटे cos 0। आप देख रहे हैं ये cos 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या आएगा आपका? ये 0 हो जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी। यदि हम बात करें cot 0 क्या होगा, cot 0 क्या होगा? देखिए cot 0 की वैल्यू निकालनी है तो cot tan का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 0 बटे sin 0। अब आप देखिए cos 0 कितना? 0, सॉरी cos 0 कितना? 1/0। अब आप देख रहे हैं, आप भाग दीजिए तो क्या आएगा? ये इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित आएगा। मतलब cot 0 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। तो इसी प्रकार से क्या है, हम अलग अलग एंगलों के लिए इसके मान निकालते हैं। तो इसी के लिए हम इसे कहते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब भुजाओं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम एक टेबल बनाएंगे। अब यदि मान लो हमें, ये तो मैंने आपकी 0 डिग्री के लिए बताया, इस प्रकार से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, सभी के लिए इस प्रकार से इसके मान होते हैं। यदि हम बात करें 45 की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो राइट एंगल के लिए है। तो राइट एंगल हमारे पास एक ही राइट एंगल है ही, मैं फिर से बनाता हूँ राइट एंगल को। ये राइट एंगल है हमारे पास, एक राइट एंगल है AB, जिसमें B कोण क्या है? उसका समकोण है। ये एंगल A, ये जो 90 डिग्री है तो दोनों कोण कैसे होंगे? 45 डिग्री होंगे। ये दोनों 45 हैं और इसमें ये जो BC है वो AB के बराबर है। आप देख रहे हैं ABC, हमारे पास एक ABC है जिसमें B क्या है हमारे पास? 90 डिग्री है और एंगल A इक्वल टू एंगल C है। ये एंगल A और एंगल C कैसे होंगे? 45 डिग्री है। एंड A जो B है वो BC के इक्वल है। मान लेते कितना है? दोनों ये A है। हमने क्या माना इसको? ये A है, ये A है, दोनों A हो गए। तब आप देख रहे हैं ये दो हमारे पास भुजाएं हैं तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तो पाइथागोरस है उसके थ्योरम से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब हमारे पास कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के मतलब लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तब आप देखिए इसमें जो AC का जो वर्ग है वो क्या आएगा? BC की वैल्यू कितनी है? A है, A का वर्ग धन AB की वैल्यू कितनी है? A है, तो ये भी क्या आएगा आपके पास? A का वर्ग आएगा। तो ये क्या जाएगा एक्चुअल में? AC का वर्ग इक्वल टू ये जाएगा आपके पास 2A का वर्ग। ये A का वर्ग प्लस A का वर्ग, 1 है, यहाँ 1 है, तो कितना आएगा? 2A का वर्ग। हमें क्या निकालना है? यहाँ से AC निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या जाएगा? अब आप देख रहे हैं AC इक्वल टू जाएगा, यहाँ से ये वर्ग हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? ये वर्गमूल हो जाएगा, तो 2A का वर्ग। अब आप देख रहे हैं ये वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा A का, लेकिन 2 में वर्गमूल आएगा, तो अब आपका क्या आ जाएगा? ये आएगा A वर्गमूल 2। ये A बाहर निकल गया, वर्गमूल 2 अंदर जाएगा। तो आपका ये जो थी हमारे पास, ये क्या आ गई? A वर्गमूल 2 आ गई। अब यदि हमसे कहा जाए कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए साइन 45 का मान क्या होगा? साइन 45 हम जानते हैं कि भुजाओं के अनुपात में साइन क्या होता है? वही लंब बटे कर्ण। आप देख रहे हैं इस एंगल में, इस एंगल A के लिए, एंगल A ये 45 है, इसका मान रखा हमने। इस एंगल A के लिए लंब क्या है हमारे पास? BC है, तो BC बटे कर्ण क्या है हमारे पास? AC है, AC। तो आप देख रहे हैं BC की वैल्यू क्या है? A अपॉन AC की वैल्यू क्या है?
a बाई रूट टू, a बाई रूट टू या वर्गमूल 2। तो आप देख रहे हैं ये a से a कैंसिल, तो कितना आएगी इसकी वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 2। इसी प्रकार से हम बात करें कि cos 45 की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि भुजाओं के अनुपात में cos जो थीटा है या cos 45 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण होता है। अब आप देख रहे हैं इसमें आधार हमारे पास ये है AB, तो AB बटे कर्ण आपके पास AC है। तो अब आप देखेंगे A बटे A अपॉन क्या आएगा, AC का मान है A रूट टू, तो ये आप देख रहे हैं इसका मान भी क्या आएगा A अपॉन रूट टू आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं साइन 45 1 बटे वर्गमूल 2, कॉस 45 1 बटे वर्गमूल 2। अब हम यदि मान लो tan 45 का मान निकालना है तो क्या जाएगा tan 45 की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि tan 45 आएगा साइन 45 बटे कॉस 45। तो साइन 45 मतलब साइन 45 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन रूट टू और 1 अपॉन रूट टू। तो आप देखें दोनों कैंसिल, तो कितना आएगा 1, तो tan 45 कितना आएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से cot 45 की बात करेंगे तो cot 45 क्या जाएगा, इसका उल्टा जाएगा cos 45 बटे sin 45, उसकी वैल्यू भी आएगी 1। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अब हम इसे एक टेबल के रूप में देखते हैं। अब टेबल के रूप में ऐसा है कि हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वैल्यू दी जाती है कि साइन 60 प्लस cos 30 धन cos 60 धन साइन 30 मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखिए हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। देखिए टेबल है, ये पहला एंगल हो गया हमारे पास साइन, इसके लिए 0 डिग्री, 0 के बाद आप मान लें 30, फिर आ गया आपके पास 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद हमारे पास आ गया 90। तो हमें क्या करना है, इनके मान निकालने हैं। साइन हो गया, साइन है ये आपका आ जाएगा कॉस, कॉस हो गया, ये आपका आ गया टेन। थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन कॉट कॉट के बाद हमारे पास ये आ जाएगा टेन हो गया, ये आ गया हमारे पास सेक, सेक के बाद आ जाएगा हमारे पास कॉसेक, ये आ गया हमारे पास कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक। अब थीटा की वैल्यू अलग अलग है, साइन 0 ऐसा पढ़ेंगे, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0 डिग्री, ये डिग्री में सब। तो अब हमें क्या करना है, साइन 0 का मान जैसे अभी हमने निकाला था, साइन 0 का मान क्या था 0 था। यदि आप साइन 30 का मान उसी प्रकार से निकालेंगे तो उसका मान होता है 1/2। अभी हमने साइन 45 का मान निकाला था, वो आया था हमारा 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान, साइन 90 का मान होता है 1। जैसा हमने 0 का निकाला वैसे 90 का भी निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये आपके सामने कुछ मान लिखे हुए हैं। अब इसे कुछ ट्रिक्स है, या तो क्या करें आप साइन का मान याद रख लें 0, 1/2, 1/√2, √2/3, 1। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि हम जानते हैं गिनती तो आपको आती है, हम गिनती जानते हैं, गिनती शुरू हुई 0 से, गिनती शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनती आती है। अब इन सभी में क्या करें, उसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से आपने डिवाइड कर दिया,
4 से आप डिवाइड करने के साथ साथ क्या करें, इन सबका रूट ले लें, रूट कर दें, आप सबका वर्गमूल ले लेंगे। तो अब आप देखेंगे इसे थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। अब आप देखिए ये रूट के अंदर 0/4 है। अब आप इसे 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बाई डिवाइड होगा। अब आप 0 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब आप यहाँ देखिए ये है 1, ठीक है, वर्गमूल 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। ये 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो ये क्या जाएगा 1/2। इसे थोड़ा और समझना हो तो ऐसा देख लीजिए, वर्गमूल 1/4। ये और थोड़ा समझना है, सरल करना है तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, सॉरी 1 को लिख सकते हैं 1 गुणित 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2। आप देख रहे हैं ये पेयर बन जाएंगे। तो पेयर बनने से क्या होगा, और आगे देखना तो ऐसा देख सकते हैं इसको, और 1 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। तो ये वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बचा 1/2। तो ये आपका आ गया 1/2। आगे देखते हैं इस पे क्या होगा, ये जो था हमारे पास इस पे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा आपका नीचे में, मतलब कट जाएगा, देखें कैसे कटेगा। ये आपका आ गया 2/4 है ना। तो आप देख रहे होंगे ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब रूट के अंदर 1/2 आ गया। ये 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया। तो अब ये क्या होगा, इसे सरल करेंगे, और तो वही जैसा अब इसे किया था हम इसे क्या, ये जाएगा सीधा सीधा आपका ऊपर में जाएगा 1, नीचे जाएगा ये वर्गमूल 2, ऐसा लिखेंगे अलग अलग। तो ये तो बचेगा 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो 1 वर्गमूल 2। अब आप इसको देखिए तो ये कैसे हल होगा, ये जो लिखा है हमारे पास 3/4, इसे थोड़ा सरल करेंगे तो क्या जाएगा, ये √3 और ये √4। तो आप देख रहे होंगे ऊपर वाला √3, ये नीचे वाला जाएगा 4 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 2 होता है, तो √3/2। और आप देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो ये 2-3 तरीके हैं, आप जैसे भी हैं, या तो आप इसका पूरा मान याद कर लें या फिर ये तरीका है, तो उससे क्या होगा आपका ये निकलेगा। अब क्या करें हम, 0 1/2 1/2 वर्गमूल 3/2 1। अब आप क्या करें, जो हमारे पास sin 90 का मान है अब वो cos 0 का मान हो जाएगा। आप इसे उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, 1 √3/2। आप देख रहे थे 1/√2, अभी हमने निकाल के देखा था मान कि cos sin 45 और cos 45 के मान सेम आएंगे। अब क्या होगा, हमने कहाँ से रहे थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं अब ये क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब आप देखिए जस्ट हमारे पास जो sin 90 का मान था वो cos 0 का मान हो गया, जो sin 60 का मान था वो sin 30 का मान हो गया, जो cos 45 का था वो sin 45 का cos 45 सेम हो गया। इसी प्रकार से जो sin 30 का था वो sin 60 का हो गया, और जो sin 0 का था वो cos 90 का हो गया। अब हमें क्या निकालना है, tan के मान निकालना है। अब आप यहीं पर दिया सीधे, जैसा हम जानते हैं सब कि जो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है इनमें sin cos और tan के बीच में संबंध होता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि cot में क्या होता है, cot थीटा बटे होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ये इनके बीच में रिलेशन है, tan sin और cos के बीच में, और ये हमारे पास cot cos और sin के बीच का रिलेशन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है। इधर हम रखेंगे tan 0, तो sin 0 बटे cos 0। आप देख रहे हैं बटे लगा ही हुआ, हम इसे बटे मान लेते हैं, तो क्या जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 0। आप यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू मतलब डिवाइड में क्या है, √3/2 है। अब इसे सॉल्व कर दे तो कितना आता है देखेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 30 की निकालनी है। तो आप देख रहे हैं sin 30 की वैल्यू कितनी है, आप देख रहे होंगे 1/2 अपॉन √3/2। इसे थोड़ा हल करें, 1/2 गुणित, अब आप देखें ये 2 कहाँ चले जाएगा, ये जो 2 था ये जाएगा ऊपर, और ये जो √3 है ये नीचे जाएगा। तो आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/√3। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 1/√3। अब आप देख रहे हैं जो tan 45 डिग्री क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पर कि इसका मान √3/2 इंटू, अब आएगा तो नीचे आएगा, ये ऐसा आएगा, अपॉन में आएगा 1/2, हम इससे सीधा गुणा करते हैं तो ये चेंज आएगी, 1/2 है तो क्या आएगा 2/1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना जाएगा, ये आप देख रहे हैं कितना आएगा, √3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको भाग देंगे इससे तो कितने बार जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे कॉट की, कि कॉट 0 में, ये जो कॉट 0 क्या होगा, अब इसका उल्टा होता है कॉट, तो अब 0 का उल्टा क्या होगा, 0 ही होगा, सॉरी 0 का उल्टा 0 नहीं होगा, मतलब कॉट थीटा की बात करेंगे, कॉट थीटा क्या जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा। 0 की बात करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब क्या आएगा हमारे पास, ये इन्फिनिटी आएगा, अपरिभाषित आएगा, इसे हम कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, अब आप हमें किसका वैल्यू निकालनी है, 30 की निकालनी है। तो कॉट 30 क्या होगा, देखो कॉट 30 क्या होगा, कॉट 30 हमारे पास जो tan 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। तो कॉट 30 क्या है हमारे पास, 1/√3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये आपके पास आएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे कि इसका क्या होगा, ये जो है तो ये आपके पास आएगा 0 हो जाएगा। या तो सीधा सा है कि ये 90 को आप लिख दें, उल्टा लिख दें, ये आ गया, ये हो गया √2, 1/√3, 0 हो गया। हम बात करेंगे अब सेक की, कि सेक जो है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या हमारे पास, ये है, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल में कॉस 0 होगा क्या, कॉस 0 हमारे पास होगा, कॉस 0 होगा हमारे पास हम सेक 0 की बात कर रहे हैं, सेक 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/cos 0। तो cos 0 मतलब 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 1 है, तो 1/1 मतलब क्या जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2/√3 हो जाएगा, ये आएगा आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब ये क्या आएगा हमारे पास, 1/0 आएगा, 1/0 मतलब आ जाएगा आपका ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कॉसेक की। अब कॉसेक क्या होगा, कॉसेक हम बात कर रहे हैं कॉसेक 0 की बात करेंगे, तो कॉसेक 0 क्या होगा, साइन का उल्टा है ये, मतलब 1/sin 0 होगा, तो 1/sin 0 मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो जाएगा ये। अब बात करेंगे इसकी, तो 1/2 हो जाएगा आपका 2, ये आएगा आपका √2/1 मतलब √2 ही रहेगा। इसी प्रकार से करेंगे तो 2/√3, और ये आपका 1 का 1 ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनकी ये वैल्यू है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आपको, तब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। याद करने के लिए आपको या तो ये एक ही याद रखना पड़ेगा, या फिर आप एक गिनती याद रखें, आपको जो इसमें अच्छा लगे वो याद करते हुए आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं कोणों के लिए। तो अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न रहते हैं, जैसे मान लो हमें कि कोई प्रश्न दे दिया, कोई क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू दे दी गई है हमें, या फिर पूछा गया है कोई एक एंगल दिया है, कोई एक भुजा दे दी गई है, लंब का, कर्ण का कोई मान दिया है। जैसे हमारे पास माना कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये जो B एंगल है, ये राइट एंगल है, ये A है, ये B है। यदि मान लो इस पे हमें, सॉरी A है, ये B है, ये C है, इस पे यदि मान लो हमें ये दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है, एंगल C है, इसकी वैल्यू दे दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जाए कि आप BC का मान निकालिए और AC का मान ज्ञात करना है हमें इस एंगल C की सहायता से इस BC और इस AC का मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए हम पहले BC का मान निकाल लें। तो हमें क्या दिया, एक ट्रायंगल दिया है ABC, जिसमें एंगल B इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, और क्या दिया है,
ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर मान सकते हैं, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर ए बी का मान दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, माना कि बी सी की वैल्यू निकालना, फिर इसकी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करें, जिसका मान दिया उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहले हमें क्या दिया, ए बी तो दिया ही दिया है, ए बी अपॉन, हम इसे भुजाओं के अनुपात में लिखते हैं, ए बी अपॉन, ये बी सी की वैल्यू निकाली थी, बी सी। तो अब क्या होगा, आप देखेंगे कि ये इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए मतलब एंगल 30 के लिए हमारे पास ये जो बी ए बी है ये क्या है, हमारे पास लंब है, और ये जो बी सी है ये क्या है, हमारे पास आधार है। तो आप देख रहे हैं लंब बटे आधार मतलब क्या होता है, tan होता है, tan। अब किस एंगल के लिए है, एंगल सी तो है लेकिन उसकी वैल्यू दी है हमें 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री। अब आप देखिए इसमें मान रखिए, ए बी का मान कितना दिया हमें, 5 दिया है, 5 अपॉन बी सी का मान दिया है कि नहीं दिया, मतलब हमसे क्या कहा गया कि बी सी और ए सी के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपका आ गया बी सी बराबर, अब आप देखेंगे ये tan 30 डिग्री, तो अभी हमने देखा था मान निकाला था, tan 30 का मान निकाला था, tan 30 का मान कितना आया था, अभी आप देखेंगे tan 30 का मान जो हम निकाले उसमें कितना था, tan 30 का मान 1/√3 आया था, तो 1/√3 ये हो गया। अब आपसे क्या कहा है, बी सी का मान निकालना है, तो आप क्लास मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी सी इक्वल टू, ये इसका गुणा यहाँ हो गया, ठीक है, ज़्यादा लिख देता हूँ, ये 5√3 बी सी, या बी सी इक्वल टू 5√3, ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास बी सी का मान कितना आ गया, 5√3। अब देखिए, अब हमें ए सी का मान निकालने कहा गया। अब यदि हमें दो भुजाओं के अनुपात दिए हैं, दो भुजाओं के मान दिए हैं, तो हम तीसरी भुजा का मान पाया था तो उसका प्रमेय से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको भुजाओं के अनुपात में ही निकालते हैं। अब हमें ए सी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो हम इसे रखते हैं सबसे ऊपर, ए सी बटे आप ए बी को ले लीजिए, ए सी बटे ए बी। अब आप देखेंगे ए सी हमारे पास क्या था, कर्ण है, और ये हमारे पास इस एंगल के लिए ये लंब है, तो कर्ण बटे लंब। अब आप देखेंगे हमने पढ़ा था लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण होता है हमारे पास में, सॉरी ए सी बटे है ना, ए सी मतलब हमारे पास कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण बटे लंब का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब मतलब हमारे पास हो जाएगा ये कौशिक हो जाएगा। कौशिक कितना डिग्री, 30 डिग्री। जब कौशिक 30 आ गया, हमें ए सी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, ए सी का मान नहीं दिया है। ए बी का मान दिया है क्या, दिया है 5। cos 30 का मान कितना होगा, देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, आप देख रहे होंगे 2 × 5, तो ये जाएगा ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ ये एक एंगल दिया है, एक हमारे पास भुजा की लंबाई दी थी, वो हो सकता है हमें कुछ किसी मीनार की ऊंचाई दे दी जाएगी, बोला जाएगा कि उसकी आप आधार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, उस समय हमें ये फार्मूले से ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात से कुछ ये मान निकालने पड़ेंगे। थैंक यू। यदि आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर